50% अमेरिकी टैरिफ लगने से कई सेक्टर पर असर पड़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन नाल्को की सीएमडी ने टैरिफ से एल्यूमिनियम पर असर नहीं होने की बात कही है। हमारे सहयोगी प्रकाश परदेशी से खास बातचीत में उन्होंने आगे की योजनाओं के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। हमारे साथ नाल्को के सीएमडी मिस्टर बीपी सिंह है। सर, रेटिना सौदे से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। करेंट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कितना होगा और नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की स्ट्रैटेजी क्या है? करंट ईयर का हमारा कैपेक्स प्लान अराउंड 1700 करोड़ का है और नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का, जैसे मैंने कहा, ये जो हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हमको एक स्मेल्टर यूनिट लाना है और एक पावर प्लांट लाना है, उसमें 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली अगर देखें तो नेक्स्ट ईयर भी, अभी जो इस साल हमारा 1700 करोड़ का है, नेक्स्ट ईयर भी करीब 2000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा जब हमारे ये यूनिट्स आने स्टार्ट होंगे। कौन कौन से ज्योग्राफीज़ हैं जहाँ पे आप एक्सपेंशन की योजना बना रहे हैं ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए? अभी जो हमारा एक रिफाइनरी यूनिट आ रहा है 1 मिलियन टन का, 10 लाख टन का, वो कोरापुट ज़िले में जो हमारा एग्जिस्टिंग रिफाइनरी है उसके साथ में आ रहा है उड़ीसा में। और जो हमारा स्मेल्टर यूनिट है, जो एग्जिस्टिंग हमारा स्मेल्टर यूनिट जो अंगुल उड़ीसा में है एंड पावर प्लांट, उसके साथ में ही वहाँ पे आ रहा है। तो दोनों उड़ीसा में है। एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट? ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली अभी कहीं पे नहीं है, जो भी है वो काबिल के थ्रू है, जिसमें काबिल में हमारा जॉइंट वेंचर है। तो वहाँ पे अगर कमर्शियल माइनिंग वायबल होगा, आफ्टर इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन हमको ये पता चलेगा कमर्शियल माइनिंग पॉसिबल है, प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू काबिल। एक लास्ट क्वेश्चन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है। गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और जो ग्लोबल सिचुएशंस चल रही हैं उसमें गवर्नमेंट सेल्फ डिपेंडेंसी, सिर्फ रिलायंस की बात कर रही है। उसमें नाल्को की क्या भूमिका हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कंपनी है काबिल, जो कि आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और क्या ये हम मान सकते हैं कि आप भी रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग में आगे आने वाले दिनों में आ सकते हैं? हाँ, जहाँ तक माइनिंग की कंसर्न है, माइनिंग में हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे बॉक्साइट माइंस है, हमारे कोल माइंस है, तो माइनिंग में हम डाइवर्सिफिकेशन की हम सोच भी रहे हैं। और रेयर अर्थ मिनरल्स में ऑफ कोर्स जैसा डिमांड है अभी और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से डिस्कस करेंगे। वहाँ से अगर प्रॉपर गाइडलाइंस मिला तो हम इसमें कुछ माइंस एक्वायर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और राइट, चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव बात चाहिए जहाँ पर नाल्को का ये कहना है। लेकिन अजीत मिश्रा हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी ओर रुख कर लेते हैं और उनका एक कमेंट लेते हैं। बताइएगा यहाँ पर अजीत, जिस तरह से बातचीत में समझ में आ रहा है हमें कि आगे की योजनाओं पर तो खैर इंतज़ार रहेगा ही, लेकिन नाल्को के लिहाज से भी और पूरे धातु क्षेत्र के लिहाज से भी आपकी क्या रणनीति और क्या सलाह? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे रिकवरी में और इनफैक्ट जो डिक्लाइन का फेज भी रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया और परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू सेवरल सेक्टर्स जो आपके जहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा प्रेशर रहा है। तो नेशनल एल्युमिनियम हुआ, टाटा स्टील हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये सभी काउंटर्स में आपने बीच बीच में रीबाउंड देखे हैं। मुझे लगता है कि नियर टर्म में हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी बनी हुई है मेटल स्पेस में। बट आउट परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर ऑटो के बाद मैं बात करूं तो एफएमसीजी और मेटल्स, ये दो सेक्टर्स मुझे लगता है कि आपको फोकस में डेफिनेटली रखने चाहिए, जहां पे आपको अच्छे परफॉर्मर्स मिल सकते हैं। विद इन दिस स्पेस जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील वो लीड कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम, टाटा स्टील, बीईडीएल, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहां पे कि आपका फोकस होना चाहिए। और राइट, चलिए, लेकिन आज